बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में जो केट मिडल्टन के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बीबीसी इवेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है एक बड़ी खबर के लिए, और वो बड़ी खबर जो है अब आ गई है। केट मिडल्टन मिल गई है। जी हाँ, शहज़ादी कहाँ है? क्या हो रहा था, क्या चल रहा था फैमिली के अंदर, वो सब का सब जो है सामने आ गया है। वो तमाम अफ़वाहें जो अजीबो-गरीब किस्म की गर्दिश कर रही थी, दम तो तोड़ गई, लेकिन एक और ऐसी खबर आई है जिसने लोगों को बहुत गमज़दा कर दिया है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। ऐसा क्या था? जिसके बारे में बताते हुए केट मिडल्टन की आँखों में आंसू थे। वो तकलीफ़ में और कर्ब में दिखाई देती थी। उनके चेहरे से थकावट दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत थकी हुई है। ऐसा लगता था जैसे बहुत बीमार हो। क्या कुछ बताया केट मिडल्टन ने इस तमाम तर अरसे में? क्या उनको महल के अंदर कैद किया हुआ था, जिस तरह की बातें की जा रही थी? मैंने आपको बताया बहुत सी स्टोरीज़ जो है वो निकल कर सामने आ रही थी, जिनमें से कहानियाँ ये भी थी कि ग़ालिबन उनको प्रिंस विलियम ने चीट किया है, वो अब उनके साथ नहीं रहना चाहती और अब इसी वजह से अभी तक वो अवाम के सामने जो है वो नहीं आ रही। एक हर दिल अज़ीज़ शहज़ादी हैं वो, और इस वक़्त ख़ास तौर पे जब से उनके बारे में ये खबर कि केट मिडल्टन कहाँ है, हैशटैग केट मिडल्टन जब से ट्रेंड कर रहा है, तब से तो और भी ज़्यादा आप समझिए कि हर मुल्क का बाशिंदा जो है अब वो जान गया है कि केट मिडल्टन जो है वो गायब है। केट मिडल्टन जो है वो कौन है, उनके कितने बच्चे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन लोगों ने इन दिनों में इंटरनेट से केट मिडल्टन के हवाले से हासिल की है कि इससे पहले कभी भी केट मिडल्टन को इतना सर्च नहीं किया गया था। यहाँ तक कहा गया कि प्रिंस विलियम ने उन्हें चीट किया। फिर ये भी कहा गया, बहुत से यूट्यूबर्स और वहाँ के बड़े फेमस यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जो है, इवन किम कार्दाशियंस जो है, उन्होंने भी इतने अजीब-अजीब किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। यहाँ तक कि मैंने देखा बड़े-बड़े चैनल्स पे केट मिडल्टन के बारे में डिस्कस करते हुए हँसा जा रहा होता था और मज़ाक उड़ाया जा रहा होता था, और एक तस्वीर जो सामने आई थी जिसमें केट मिडल्टन अपने बच्चों के साथ दिखाई देती हैं, और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, कहा गया ये झूठी तस्वीर है। फिर केट मिडल्टन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जो कि उनका और उनके शौहर का इकट्ठा अकाउंट है, उससे एक स्टेटमेंट आता है कि ठीक है, हमने इसको थोड़ा-सा एडिट किया था क्योंकि हमें एडिटिंग का शौक है। लेकिन इसमें भी लोगों ने बहुत मज़ाक उड़ाया, ना सिर्फ़ ये कि मज़ाक उड़ाया, बल्कि और ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है उन्होंने जन्म लिया कि केट मिडल्टन को ग़ालिबन मार दिया गया है, और ये तक कहा गया कि ग़ालिबन केट मिडल्टन को विलियम ने मारा-पीटा है और वो ज़ख्मी है और इस वजह से वो सामने नहीं आ रही, और न जाने क्या-क्या कहानियाँ। उसके बाद जनाब बीबीसी इवेंट्स को जब अलर्ट किया गया, तब लोगों ने एकदम से कहना शुरू कर दिया कि ग़ालिबन केट मिडल्टन की खुदा न ख़ास्ता मौत की खबर सामने आने वाली है। फिर ये कहा गया कि ग़ालिबन जो किंग चार्ल्स हैं वो भी बीमार हैं बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है उनको कैंसर डायग्नोज़ हुआ। तो ये कहा गया कि शायद किंग चार्ल्स जो है उनके हवाले से कोई बड़ी खबर आ रही है। उनके कैंसर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, जो भी मामलात है उनके पास 1 साल का वक़्त रह गया है, इस तरह की कोई खबर जो है वो आएगी, और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस कर रहे थे। अलबत्ता ये तमाम स्पेकुलेशंस जो है रात गए। पाकिस्तानी टाइम ग़ालिबन 12 बजे का वक़्त था जब बाहर इसे एक खबर आती है बीबीसी इवेंट्स पर, फिर बाकायदा तौर पे इसे अनाउंस किया जाता है, और उसके बाद तमाम चैनल्स जो है इस खबर के ऊपर लग जाते हैं। एक वीडियो उभर कर सामने आती है स्क्रीन पर, जहाँ केट मिडल्टन जो है अपने बाग में बैठी होती है, अपने शाही महल के बाग में, और उस बाग में बैठी हुई एक बेंच के ऊपर इंतहाई अफसरदा दिखाई दे रही होती है, थकी हुई और बीमार सी दिखाई दे रही होती हैं। मुस्कुराने की कोशिश भी करती हैं और लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हैं, और फिर वो बताती हैं कि आखिरकार मैं कहाँ पर थी। यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिंस विलियम के भाई और उनकी वाइफ को क्रिटिसाइज़ किया कि एक ऐसे वक़्त में जब इतना मुश्किल वक़्त गुज़र रहा था, मुख्तलिफ़ स्पेकुलेशंस हो रही थी केट मिडल्टन के हवाले से, उनकी तरफ से कोई हमदर्दी का जुमला जो है वो सामने नहीं आया। ये कहा गया कि ग़ालिबन मेगन की कोई मुलाकात बैकडोर हुई है, लेकिन वो तमाम बातें भी गलत साबित हुई। यहाँ तक कि मेगन ने अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च किया, और लोगों ने इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि एक ऐसा वक़्त जब उनकी तरफ से कोई हमदर्दी के 2 बोल बोले जाने चाहिए थे, वो अपने कामों में और अपनी ब्रांड लॉन्च करने में, अपने बिज़नेस में तो मसरूफ़ थी, लेकिन उनको इस बात की ज़रा बराबर नहीं थी कि उनके घर में पीछे महल में क्या हो रहा है। गो महल से उनकी बड़ी बुरी यादें हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नॉर्म, एक कल्चर, एक एटिकेट्स, एक अदब आदाब जो है वो सब कहते थे कि इनको इस बात का ख्याल करना चाहिए था, ख़ासतौर पे उनके शौहर को, जो कि प्रिंस विलियम के भाई भी हैं। तो उनको चाहिए था कि ज़रूर खबर लेते, उनकी नहीं तो कम से कम अपने भतीजों की तो ज़रूर खबर लेते, और भतीजी की खबर लेते, जो कि शायद इस वक़्त बहुत दुःख और कर्ब से गुज़र रहे हो। अब होता क्या है जनाब, केट मिडल्टन स्क्रीन पर आती हैं और अब वो अपनी कहानी बयान करती हैं, जो मैं आपके सामने रख देती हूँ।
केट मिडल्टन कहती हैं कि सबसे पहले तो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया, मेरे बारे में कंसर्न थे, मेरे बारे में जानना चाहते थे, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि केट मिडल्टन की लास्ट अपीयरेंस दिसंबर की और उसके बाद उनकी दिसंबर में एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें हम सब कह रहे थे कि एकदम से अनाउंस किया गया कि प्लान्ड सर्जरी है, तो लोग इस पे ज़रा थोड़ा हक्का-बक्का थे कि प्लान सर्जरी का कुछ पहले भी मालूम होता, उसी दिन पता लगता है कि जी प्लान सर्जरी है, लेकिन ये इमीडिएट होना पड़ा क्योंकि मसला कुछ बिगड़ गया था। कुछ इस तरह से केट मिडल्टन ने बताया कि मेरी एक मेजर सर्जरी हुई, एब्डोमिनल सर्जरी हुई और उस वक़्त तक ये नॉन कैंसरस सर्जरी थी और जब इसे सर्जरी कर ली तो उसके बाद पता लगा कि कैंसर जो है वो मौजूद है और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि फरवरी में उनका प्रिवेंटिव कीमो जो है वो शुरू हुआ। प्रिवेंटिव कीमो के बारे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक ऐसा कीमो होता है जो किसी भी ऑपरेशन के बाद कैंसर का अगर कोई नामो निशान बच जाता है, कोई सेल रह जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए कि दोबारा वो ना सर उठाए और कोई सेल अगर बच गया है तो उसको खत्म कर दिया जाए, तो इसे प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कहते हैं और वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी जो है उन्होंने बताया कि उनकी शुरू हो गई है। और इस प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी की वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी। कीमो जो है वो इंसान को बड़ा बेहाल सा कर देती है। इंसान अच्छा अब कीमो भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको थ्रू ड्रिप्स होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थ्रू टैबलेट्स होती हैं। इसके बारे में नहीं बताया गया कि उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो रही है, लेकिन जब भी कीमोथेरेपी होती है इंसान बहुत वीक हो जाता है, एक फेज़ आता है आपके सर के बाल गिरते हैं, उनके सर के बाल जो है वो बहाल थे, इसका मतलब ये है कि अभी वो इनिशियल स्टेजेस से गुज़री हैं, उसके बाद एक स्टेज आती है जब आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे वक़्त में इंसान जो है एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़र रहा होता है और ऐसे में वो लोगों के सामने नहीं आना चाह रहा होता। इस वक़्त अगर केट को वहाँ पे बैठे हुए देखें तो लग रहा था कि वो बहुत बीमार है और शायद वो इस हालत में लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, जो कि उनकी एक पर्सनल डिज़ायर थी और बिल्कुल एक इंसान की अपनी ख़्वाहिश जिसका एहतराम करना चाहिए। अब केट मिडल्टन ने जो तस्वीर शेयर की थी उसमें वो बहुत हशाश-बशाश थी जिस पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो एक एडिटेड फ़ोटो है। तो वो शायद इसीलिए थी यकीनन कि वो नहीं चाहती थी कि लोग उनको इस बीमार हाल में देखें बल्कि उनको उस अच्छे हाल में याद रखें, जिसमें हमेशा से उनको देखते रहे हैं, जो उनकी वीडियोज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर करती रही हैं और ये उनकी ख़्वाहिश जो है इसमें कोई कबाहत भी हरगिज़ ना थी। अच्छा अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमने ये टाइम इसलिए भी लिया, एक तो मैं इस कीमो से गुज़र रही थी, ये बड़ा तकलीफ़ से था, बहुत मुश्किल वक़्त से हम गुज़र रहे थे और मुझे ये बातें जो है अपने बच्चों को भी समझानी थी और बतानी थी। ये टाइम हमने जो लिया इसमें मैं इस काबिल हुई कि मैं अपने बच्चों को और हम अपने बच्चों को समझा पाए और अब मैं ये आपके सामने अनाउंसमेंट कर रही हूँ। एक और वजह कि केट मिडल्टन ने जो ये अनाउंसमेंट किया वो इस टाइम पर क्यों किया? क्योंकि उनके बच्चों के अभी ईस्टर के वेकेशंस जो है वो शुरू हो गए हैं और इसकी वजह से बच्चे जो है वो घर पर होंगे और एक वो जो मीडिया और जो इर्द-गिर्द के माहौल को और लोगों को जो आंसर करना है उन चीज़ों से वो दूर होंगे और अपने माँ-बाप के साथ एक वक़्त मैक्सिमम गुज़ार सकेंगे। ना सिर्फ़ ये बल्कि उनको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करना जो है वो भी और आसान हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि उन्हें अच्छा वक़्त मिल गया कि वो अपने बच्चों को अच्छे से समझा सकें कि वो किस चीज़ से गुज़र रही हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बेहतरी महसूस कर रही हूँ, बेहतर हो रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं रिकवर करूँगी और उसके बाद उन्होंने सबका बहुत शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने फिर उसके बाद उनकी आँखों में आंसू आ गए। वो कहती हैं कि अ, ऐसे वक़्त में जब मैं इस ट्रीटमेंट से गुज़र रही हूँ, तो मुझे उन तमाम लोगों का ख़्याल आता है, जो इस ट्रीटमेंट से गुज़रते हैं, जिन्हें कैंसर है, जो इस तकलीफ़ और अज़ियत को बर्दाश्त करते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे और मेरी फ़ैमिली को टाइम चाहिए। एक मुश्किल वक़्त है, तकलीफ़ का टाइम है और हम इस टाइम को अपनी फ़ैमिली के साथ मैं गुज़ारना चाहती हूँ। हमें टाइम चाहिए, हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। ये बड़ा ही मुश्किल वक़्त है इस वक़्त रॉयल फ़ैमिली के ऊपर जहाँ पर किंग चार्ल्स जो है वो भी कैंसर उन्हें डायग्नोज़ हुआ है और इस एज में जहाँ पे इंसान काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसी वक़्त में जो प्रिंसेस है उनको भी कैंसर डायग्नोज़ हुआ है तो फैमिली के अंदर एक साथ ही ऐसी खबर आना जो है तकलीफ़ दे भी है और आवाम जो है वो भी परेशान थी। अलबत्ता एक चीज़ कुछ क्लियर हुई लेकिन बहुत से लोगों की बहुत सी बेहिसी है इसके ऊपर भी खबर पे खबर बना रहे हैं और गलत खबरें कि प्रिंसेस जो है वो कहाँ थी और एकदम से आ गई और ये सब कुछ तो झूठ है। यहाँ तक कि कुछ मैंने ब्लॉगर्स को सुना कहते हुए तो सच तो ये है कि हाँ, ये प्रिंसेस जो है इसी महल में कैद थी तब से, लेकिन उस कैद की वजह क्या थी, ये आज आपने उनके मुँह से जान लिया। एनीवे मज़ीद जो डिटेल्स आएँगी इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।